नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं आपके साथ विपिन। नीतीश कुमार के बिहार का मुख्यमंत्री रहते 2 दशक पूरे होने को हैं। पहली बार 2005 में वो बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। अगले साल वे मुख्यमंत्री पद पर 20 साल पूरे कर लेंगे। साल 2000 से लेकर 2010 के बीच नीतीश कुमार ने बिहार में शासन का जो मॉडल पेश किया वो देश में सुशासन के नाम से मशहूर हुआ। कई लोगों तो नीतीश कुमार को सुशासन बाबू तक कहने लगे थे। नीतीश कुमार का तब एक स्लोगन खूब प्रचलित था। नीतीश कहते थे कि करप्शन, क्राइम और कम्युनलिज्म से कोई समझौता नहीं करेंगे। मगर आश्चर्य होता है कि बतौर मुख्यमंत्री 2 दशक पूरे करने के मुहाने पर पहुंचे नीतीश कुमार इनमें 2 कसौटियों पर तो पूरी तरह फेल और फ्लॉप साबित हो गए हैं। न उनसे करप्शन कम हुआ है और न क्राइम पर अब कोई कंट्रोल रह गया है। करप्शन की बाकी बातें छोड़ दी भी तो करोड़ों के खर्च से बने या बन रहे पुलों के ध्वस्त होने की कहानी नीतीश कुमार की सरकार के भ्रष्टाचार को ही उजागर करती है। क्राइम की स्थिति ऐसी है कि मर्डर, रेप, लूट, छिनताई और डकैती की घटनाएं अब किसी को चौंकाती नहीं है। आरजेडी नेता और नीतीश सरकार में ही 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे तेजस्वी प्रसाद यादव ने तो नीतीश राज में क्राइम की घटनाओं का बुलेटिन ही जारी करना शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार ने जब पहली बार बिहार की बागडोर संभाली तो उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को अपने हिसाब से काम करने की छूट दे दी। ऐसा करने के पीछे उनकी मंशा तब साफ थी। लालू राबड़ी राज में पुलिस और प्रशासन महकमे के लोगों को इतना डेमोलाइज कर दिया गया था कि वो अपने मन से कोई काम नहीं कर पाते थे। नीतीश को लगा कि अगर अफसरों को काम करने की खुली छूट दे दी जाए तो वो बिहार में बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। इस क्रम में अफसरों को नीतीश ने ये छूट दे दी कि किसी भी पार्टी का कोई नेता पैरवी या शिकायत करे तो उनकी बातों को नहीं सुना जाए। यहाँ तक सरकार ने जनता दल के साथ रही भाजपा नेताओं को भी किसी अफसरों पर दबाव बनाने की छूट नहीं थी। शुरू के 5 साल तो वाकई ही इतना बेहतर परिणाम सामने आया, लेकिन बाद के कार्यकाल में अफसरों ने इस छूट का बेवजह लाभ लेना शुरू कर दिया। नीतीश कुमार के इर्द गिर्द गिने चुने अफसर और नेता ही थे जिनकी बातों पर वो भरोसा करते थे। नतीजा ये हुआ कि भ्रष्टाचार बढ़ता गया और नीतीश कुमार बेखबर रहे। एनडीए के कोई विधायक और मंत्री भी नीतीश के सामने किसी अफसर की शिकायत करने से परहेज करने लगे, इसलिए कि उनकी बात सुनी नहीं जाती। आज पंचायत से लेकर सचिवालय तक भ्रष्टाचार का आलम यह है कि बिना पैसा खर्च किए अफसर कोई काम नहीं करते। साल भर के अंदर 2 पुलों के ध्वस्त होने के बाद नीतीश राज में भ्रष्टाचार की पोल खुलने लगी है। सोमवार को अररिया में छोटे बड़े 2 पुल ध्वस्त हो गए। बकरा नदी पर बना पुल के 2 पाए पूरी तरह से ध्वस्त हो गए और 6 पाए क्षतिग्रस्त हो गए। बकरा नदी पर जिस पुल का निर्माण हुआ उसे बनाने का काम 2011 में ही शुरू कर दिया गया था। राज्य सरकार का आरईओ ने यह काम अपने हाथ में लिया था। 13 साल में बनकर तैयार हुए इस पुल पर आवाजाही अभी शुरू नहीं हुई थी। अप्रोच रोड बनना बाकी था। अगर पुल चालू हो जाता तो जान माल की क्षति भी हो सकती थी। पहले इसे बनाने का जिम्मा पुल निर्माण निगम का था। बाद में नदी की धारा बदलने से आरईओ ये काम को सौंप दिया गया। स्थानीय लोग बताते हैं कि ठेकेदार ने घटिया बालू से पाए और पुल की ढलाई कराई थी। जिस क्वालिटी के बालू का इस्तेमाल होना था उसकी जगह बकरा नदी के बालू से ही ढलाई हुई। लोग देख न ले इसलिए ठेकेदार यह काम रात में कराता था। 31 करोड़ की लागत से बने इस पुल का एक हश्र होगा, ये किसी ने सोचा भी ना होगा। इससे पहले भी कई निर्माण के क्रम में ही पुल ध्वस्त हुए और उसमें भी घटिया सामग्री इस्तेमाल का आरोप लगा। कार्रवाई के नाम पर 1-2 इंजीनियर सस्पेंड किए गए और ठेकेदार को काली सूची में डाल दिया गया, मगर सरकार ने ऐसी कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जिससे बनने वाले या बन रहे दूसरे पुलों में किसी तरह की गड़बड़ी की शिकायत न रहे। बकरा नदी पर बने पुल के ध्वस्त होने के पहले भी कई पुल डायवर्सन ध्वस्त हो गए हैं। सब में एक ही शिकायत कॉमन रही कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए ये पुल। हर बार विपक्षी नेता इस मुद्दा उठाते रहे और सरकार कान में तेल डाले बैठी रही। कभी पुल के डिजाइन में गड़बड़ी पाई गई तो कभी मिट्टी जांच में ठीक से न होने की शिकायत आई। घटिया सामग्री के इस्तेमाल की बात तो हर मामले में कॉमन रही है।
आश्चर्य की बात है कि 4 जून 2023 को सुल्तानगंज से खगड़िया के बीच बन रहे अगुवानी गंगा घाट पुल के 3 खंभे भरभरा कर गिर गए थे। जिस कंपनी को अगवानी पुल के निर्माण का काम सौंपा गया था, उसे बिहार में 9,000 करोड़ रुपए के और भी प्रोजेक्ट दिए गए थे। उसी साल 19 मार्च 2023 को सारण जिले में भी एक पुल ध्वस्त हो गया था। अंग्रेजों के जमाने के उस पुल में कई जगहों पर दरार दिखने लगी थी। विभाग ने लापरवाही बरती, उस ओर विभाग का ध्यान नहीं गया। आश्चर्य ये भी कि जर्जर पुल के बारे में विभाग ने कोई चेतावनी तक भी जारी नहीं की थी। अब जानते हैं कि बिहार में कहां कहां ध्वस्त हुए पुल और डायवर्सन। 19 जनवरी 2023 को पटना जिले के बिहटा में 4 लेन पर बन रही पुल गिरा था। घटिया सामग्री के इस्तेमाल की शिकायत मिली थी। दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान में कमला बलान नदी के सहोबल घाट पर ओवरलोड ट्रक की चपेट में आने से पुल ध्वस्त हो गया था। 15 मई 2023 को पूर्णिया में एक पुल का बॉक्स ढलाई के दौरान गिरा था। जुलाई 2022 में कटिहार जिले में एक निर्माणाधीन पुल गिरने से 10 मजदूर जख्मी हो गए थे। 18 नवंबर 2022 को बिहार के नालंदा जिले में एक निर्माणाधीन पुल गिरा था। इसमें एक आदमी की मौत हो गई थी। 9 जून 2022 को सहरसा में पुल ढह जाने से कई मजदूर घायल हो गए थे। बख्तियारपुर के कंडूमेर गांव में एक पुल निर्माण के दौरान ध्वस्त हो गया था। इसमें भी कई मजदूर दब गए थे। 20 मई 2022 को पटना के फतुहा में बारिश के कारण एक पुल गिर गया था। इसका निर्माण 1984 में हुआ था। 30 अप्रैल 2022 को भागलपुर खगड़िया में एक सड़क पुल ध्वस्त हो गया था। तो बस अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किए हैं तो अवश्य कर लें और इसी के साथ अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।